हुआ जी? कहीं कोई बात बनी? नहीं, कहीं कोई बात नहीं बनी। मैंने सोचा था शहर आऊंगा तो शहर में कोई न कोई काम मिल जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि शहर में भी काम मिलने में इतनी ज्यादा परेशानी आती है। मैंने सोचा था जैसे ही काम मिल जाएगा तो दोबारा से हम अपना काम चालू कर देंगे और जो मालिक के और इस किराए के कमरे का जो भी भाड़ा है वो हम पैसे लौटा देंगे। लेकिन मुझे अभी तक कोई काम नहीं मिला, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मेरा एक दोस्त बोल रहा था कि वह जिस फैक्ट्री में काम करता है वहाँ पर कुछ लोगों की जगह खाली है। कल सुबह जल्दी से उठकर वहाँ पर और काम की बात करके आता हूँ। भगवान करे वहाँ पे मेरी काम की बात अच्छे से हो जाए और मुझे कोई काम मिल जाए। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई तो काम मिल ही जाएगा। आखिरकार शहर में काम की कमी नहीं है। अभी हमको शहर आए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, 5-6 दिन ही हुए हैं, तो इस हिसाब से हमें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप भी चिंता मत कीजिए, हमें काम जल्दी ही मिल जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। वही मैं सोच रहा हूँ रीना, जल्दी से जल्दी काम मिल जाए, उसके बाद मैं जल्दी से मकान मालिक के पैसे दे दूं, नहीं तो वह हमको अगले महीने इस घर में रहने नहीं देगा। प्रकाश जैसे ही मकान मालिक का नाम लेता है वहीं दूसरी तरफ से मकान मालिक आता है और प्रकाश और पिंकी से कहता है, हाँ भाई प्रकाश, लाओ, मुझे मेरे कमरे के पैसे चाहिए। देखिए मालिक, अभी मेरा काम कुछ सेट नहीं हुआ है तो अभी पैसे की बहुत तंगी है, जैसे ही आएंगे मैं आपके पैसे दे दूंगा। अरे भाई प्रकाश, तुम्हारा हर बार का यही नाटक हो गया है। देखो, अगर तुम किराया नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा सामान और बोरी और बिस्तर बाहर फेंक दूंगा। भाई मैं किसी और को रूम रेंट पर दूंगा। आखिरकार तुम्हारा ये भाषण में कब तक सुनूं बताओ? तुमने बोला था अगले महीने की तारीख को पैसे ले जाना, फिर उस महीने बोला कि अगले महीने की तारीख को पैसे मिल जाएंगे, और आज तुम फिर वही कह रहे हो कि पैसे की तंगी है, फलाना ढिकाना। देखो प्रकाश, ये सब नहीं चलेगा, मुझे मेरे पैसे जल्दी से जल्दी चाहिए। मालिक जी, मैं समझता हूँ, बस मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगले महीने में आपका पैसा पूरा का पूरा चुका दूंगा। बस मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए। नहीं, मुझे तेरी बात पर अब कोई भी विश्वास नहीं रहा। आखिरकार तू हर महीने मुझसे यही बोलता है। मैं बहू से पूछना चाहूंगा, वह कहेगी तो मैं तुझे कुछ दिनों की मोहलत दूंगा। बताओ पिंकी बेटा, क्या ये मुझे पैसे दे पाएगा अगले महीने तक? देखिए सेठ जी, हमारी स्थिति अभी बहुत खराब है। हम जानते हैं हमें आपको पैसे देने हैं, और इस रूम के अलावा, इस छोटे से कमरे के अलावा हमारे पास और कोई ठिकाना नहीं है रहने का। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, हमें कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। अगर हम आपको पैसे नहीं दे पाते हैं तो हम खुद ही ये घर छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है बेटा, तेरे कहने पर, केवल और केवल तेरे कहने पर मैं कुछ दिनों की मोहलत दे रहा हूँ, और अगली तारीख तक मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं रूम किसी और को दे दूंगा। इतना बोलकर मकान मालिक वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर प्रकाश और पिंकी दोनों एक टेंशन में होते हैं। अरे भगवान, तुमने ये क्या बोल दिया? अगर हम अगले महीने पैसे नहीं दे पाए तो फिर हम कहाँ जाएंगे? देखिए, आप चिंता मत कीजिए, माता रानी कोई ना व्यवस्था कर ही देंगी। अगले सुबह प्रकाश उठकर और काम देखने जाता है जहाँ पर उसके दोस्त ने बोला था। प्रकाश वहाँ जाता है और उस फैक्ट्री में काम की बात करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर 2 लोगों की जो जगह खाली थी वे किसी और को दे दी जाती है। प्रकाश पहुँचने में लेट हो जाता है और यह छोटी सी नौकरी भी उसके हाथ से चली जाती है। प्रकाश बड़ी उनसे विनती करता है, देखिए, मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं कोई भी काम कर लूंगा, मुझे काम की बहुत जरूरत है। लेकिन उसकी एक भी बात नहीं सुनी जाती क्योंकि फैक्ट्री में जगह ही नहीं होती है और प्रकाश बहुत ही निराश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ पिंकी रूम पर गर्मियों के इन दिनों में आम का अचार बना रही होती है।
पिंकी आम का अचार इतना ज्यादा स्वादिष्ट और लजीज बनाती है कि उसके खुशबू से आसपास के पड़ोस भी उसके घर आ जाते हैं। अरे पिंकी बहन, क्या कर रही हो? बहुत ही सुंदर और सुगंधित खुशबू आ रही है। बहन आओ, मैं गर्मी के इन दिनों में हमेशा आम का अचार डालती हूँ, तो बस वही आम का अचार डाल रही थी। हाँ पिंकी बहन, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। क्या तुम 2 किलो आम का अचार मेरे लिए भी डाल दोगी? मैं ये फ्री में नहीं कराऊंगी, मैं तुमको इसके अच्छे खासे पैसे दूंगी। क्या तुम पैसे दोगे? तुमको अचार डलवाना है? हाँ बाबा, तुम मेरे लिए भी 2 किलो आम का अचार डाल दो। इसके पैसे मैं तुम्हें एडवांस दे देती हूँ। ये लो, आप मेरे लिए भी 2 किलो आम का अचार डाल देना, ठीक है? पिंकी के आम के अचार की सुगंध बहुत दूर दूर तक फैल जाती है। धीरे धीरे पूरे शहर में लोगों को पता चल जाता है कि स्वादिष्ट और लजीज आम का अचार पिंकी बनाती है। बहुत सारे लोग पिंकी को आम के अचार का ऑर्डर देने लगते हैं। लो पिंकी बहन, ये मेरे आम के अचार के पैसे, 5 किलो आम का अचार मेरे लिए भी बना दो। और बहन, ये मेरे पैसे, मुझे भी 7 किलो आम का अचार चाहिए। ठीक है बहन, मैं आपका आम का अचार तैयार करके आपके घर पर भिजवा दूंगी। इनके द्वारा बनाया गया आम का अचार बहुत लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा होता है, लेकिन पिंकी का ज्यादा नाम न होने की वजह से और कोई खास दुकान न होने की वजह से उसका आम का अचार उतना नहीं बिक पा रहा था जितना कि बिकना चाहिए। तभी एक रोज पिंकी और प्रकाश बात कर रहे होते हैं। सुनिए जी, मैं क्या कह रही थी, जब तक आपको काम नहीं मिलता तब तक क्यों ना हम आम का अचार बनाकर बेचें। देखिए, आम का अचार गर्मियों में सभी के घर पर खाया जाता है और मैं आम का अचार जब घर पर ही डाल रही हूँ और तो भी इतने लोग आम का अचार लेने घर ही घर आ रहे हैं, तो क्यों ना हम कोई दुकान या छोटा मोटा ठेला ही खोल लें, जिससे एक हमारी प्रॉपर दुकान होगी और हमारा आम का अचार और भी लोगों तक पहुँचेगा। हाँ पिंकी, मुझे तुम्हारी बात कहीं ना कहीं सही लग रही है। अगले महीने हमें मकान वाले को पैसे भी देने हैं। जब तक मुझे काम नहीं मिलता हम आम का अचार का बिजनेस कर सकते हैं। हाँ, वही मैं कह रही हूँ। प्रकाश पिंकी के आम के अचार बनाने और बेचने में अब मदद करने लगता है। दोनों पति पत्नी मिलकर आम का अचार बनाते हैं और ठेले पर उसको गली गली में बेचकर आते हैं। देखते ही देखते उनके आम के अचार वाला बिजनेस चल पड़ता है और उनकी अच्छी खासी कमाई होने लगती है। वह मकान मालिक के भी पैसे देते हैं और अब जब तक प्रकाश को कोई अच्छी नौकरी या काम नहीं मिल जाता तब तक वह आम का अचार का ही बिजनेस करते हैं और इस प्रकार से उनकी जिंदगी थोड़ी बहुत सुख समृद्धि से